Hello everyone. Today we will solve exercise 5A क्लास 9th मैथ और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ABCD 1 2 3 4 करके दे रखे इसमें। क्वेश्चन ये है, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें फैक्टर करना है। इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, क्या आंसर आएगा बताते हैं आपको। तो फर्स्ट का ए पार्ट था 4x² + 16। क्या कॉमन आ सकता है? ओनली 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 का डिवाइड करेंगे, जो कॉमन होता है उसका डिवाइड हो जाता है अंदर ना। 4 4 या 16, तो आंसर हो गया आपका यही 4x² + 4, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको फैक्टर आते हैं, बेसिक है ना, वरना मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दे दूँ फैक्टर की, तो आप वो देख लीजिएगा, नीचे डिस्कस बॉक्स में मिल जाएगी। बी पार्ट है आपका, कहाँ चला गया ये, 7x + 3y² - 2x - 6y। इसके हमें फैक्टर करने कैसे होंगे बताते हैं। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट जो फर्स्ट टर्म है वो तो ऐसे आने दो, लास्ट के 2 टर्म में -2 कॉमन आ रहा है, तो जब -2 कॉमन लेंगे तो -2 का डिवाइड करेंगे, -2 से -2 कैंसिल, प्लस का x हो जाएगा, और -2 का -6 तो प्लस हो जाएगा 3y। ये जानते हैं जो कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आता है दोनों टर्म में से, जो उसका HCF हो। हम पूछते हैं, कई बच्चे बता नहीं पाते कि कॉमन क्या लेते हैं, तो जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। तो कॉमन 2 या 3 या 4 टर्म में जो भी कॉमन ले रहे होते हैं वो क्या होता है, उन सभी टर्म का HCF। जैसे -2x और -6y मिले, तो -2x और -6y का HCF -2 वो हमने कॉमन लिया। जो कॉमन लेते हैं होता क्या है, आप दूसरे सीरीज होता है, चीज़ कॉमन लिया है उससे मल्टीपल उससे डिवाइड मान लो, तो यह दूसरा शब्द होता है जो कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा उसका दोनों टर्म में डिवाइड कर दो। जैसे -2 कॉमन लिया, -2 का -2x में डिवाइड करेंगे, -2 से -2 कट गया x बचा, -2 से -6 -1 प्लस हो जाएगा, 2 3 6 3y बचा, ऐसे बचा। और ऐसा हमने क्या करा कि फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों सेम हो जाएं। तो यहाँ 7 × x + 3y का होल स्क्वायर और -2x + 3y में क्या कॉमन आएगा, x + 3y, जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आती है। मैंने समझाने के लिए लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। पावर 1 है ये है ना, यहाँ पावर 2, तो पावर 1 कम है, तो x + 3y कॉमन आएगा। ये कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या 7 3 बचा, एक पावर कॉमन में गई यानी कि x + 3y बचा, ये पूरा बाहर चला गया, तो क्या बचा -2। तो ये क्या हो गया, x + 3y, 7 का मल्टीपल करा 7x, 7 का 3y में प्लस 3y में, तो 7 3 21 21y - 2। ये इसका आंसर हुआ। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, एक चीज़ उतारना भूल गया, मैं नहीं भूला, ये है x + 3y 7x + 21y - 2। ओके, ये थर्ड ऑप्शन में गिवन है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैंने अभी इसका फोर्थ ऑप्शन देखा तो इससे बता दे रहा हूँ, हो सकता है ऑप्शन आपको ये नहीं मिलता, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है ये 7 का अंदर मल्टीपल, तो उसमें करना पड़ेगा ही पड़ेगा, मिलेगा, सॉरी मैं समझा 7 का यही आंसर मिलेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में हमें रखा है 8 × x - y + 5 × y - x। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो कॉमन यहाँ तो x - y है, यहाँ y - x, कॉमन क्या था, सेम होना चाहिए, केवल क्या डिफरेंस है माइनस का, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो एक स्टेप हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड वाले टर्म में से माइनस कॉमन, माइनस प्लस माइनस, तो इससे क्या हुआ, माइनस के y और माइनस का x, माइनस कॉमन लेते तो साइन चाहिए, तो प्लस का x हो जाएगा, तो प्लस का x को पहले लिख लिया और -y को बाद में लिख लिया। तो देखो अब ये दोनों सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन की जरूरत नहीं, सीधे सेपरेट करो, 8x - y में से 5x - y सेपरेट करोगे तो 3x - y आंसर आ जाएगा इसका। ये हमें ऑप्शन 3 में दे रखा है, और अगर आप कॉमन ले लेते बाई चांस तब भी वही आएगा। जब कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट बचेगा 8 - 5, 8 में से 5 का 3, यानी 3 × x - 5। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी पार्ट में हमें ये दे रखा है 4x²
प्लस 1/4x² -2 -6x प्लस 3/2x। क्या दिमाग में आता है? देखो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी मिलकर, कौन सी ये पूरी, ये तीनों टर्म मिलकर ये है 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। वही a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ये आएगा, प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर करो -2 है, ये तो कैंसिल हो जाता है। अब लास्ट के 2 टर्म में -3 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेते साइन चेंज होता है, 3 कॉमन लिए तो यहाँ 2 बचेगा 2x, माइनस कॉमन लिए तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और 3 हमने कॉमन ले लिया तो 1/2x। तो समझ में आ गया। अब ये दोनों में सेम है, ये कॉमन आएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या 2x माइनस 1/2x कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म से एक पावर बाहर चलेगी तो क्या बचेगा, ओनली 2x माइनस 1/2x। ये पूरा बाहर से मतलब कॉमन चला गया तो क्या बचा, -3। बस इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में देगा, 2x माइनस 1/2x, 2x ये हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और वो है 3ab माइनस 6b प्लस 4a² माइनस 8a। ओके, यहां से फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो 3b का डिवाइड करेंगे, a बचेगा खाली, 3b का डिवाइड करेंगे इसमें तो -2 बचेगा। लास्ट 2 टर्म में सब क्या कॉमन आएगा, 4 आ रहा है और a आ रहा है, 4a का इसमें डिवाइड करोगे a, और 4a का इसमें डिवाइड a से कट जाएगा -2। क्लियर, तब a-2 सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में a-2 कॉमन, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा 3b, और सेकंड टर्म से क्या बचा, तो बाहर चला गया, बाहर से मतलब कॉमन में, तो बचा प्लस 4a। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4a पहले लिखा हुआ, एक ही बात है, चाहे इसको 4a प्लस 3b लिख लो, चाहे 3b प्लस 4, उससे कोई फर्क नहीं है ना। और जो कि हमें ये है सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो सेकंड पार्ट इसका सही हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, फैक्टराइज बाई टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। 2, 3, 4, 5 में क्या है, देखो कॉमन फैक्टर होगा, वो कॉमन ले लेना है और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए पेपर पर लिखता हूँ और फिर बताता हूँ कैसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन 2 उतार लिया है, 2 इंटू 2x माइनस 5 बाई इंटू 3x प्लस 4 बाई माइनस 6 इंटू 2x माइनस 5 बाई इंटू यानी कि इनर ब्रैकेट x माइनस 5। तो जो मैंने अंडरलाइन करी है, आपको करनी नहीं है समझाने के लिए, देखो ये दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू देखें 2 और 6 का इससे 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 2 इंटू 2x माइनस 5 बाई मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, कॉमन चला गया, तो एक तो ये बचा फर्स्ट टर्म में 3x प्लस 4 बाई। अब यहाँ क्या बचा, 6 में से 2 कॉमन लिया, तो 2 का डिवाइड -6 में कर दो, -3 बचा, और इससे कैंसिल होगा। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ये x माइनस 5, इतना बचा। इसको सॉल्व कर रहे, ये आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 5 बाई 3x प्लस 4 बाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x माइनस माइनस प्लस 3 बाई, ठीक है ना, -3 का माइनस में करेंगे तो माइनस में प्लस 3 बाई, 3x माइनस 3x कैंसिल, तो ये कितना हो गया 4y प्लस 3y 7y, तो 7y ब्रैकेट, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ समझाने के लिए, वरना हम डायरेक्ट 14y लिख सकते हैं इंटू 7y, और 7y का 2 में मल्टीप्लाई करें या 2 का 7y में एक ही बात है 14y, और इन ब्रैकेट 2x माइनस 5y। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ब्रिंग डाउन कर लिया, xy इंटू 3x² माइनस 2y² माइनस yz, 2y² माइनस 3x² प्लस zx, 15x² माइनस 10y², x² माइनस y², x² माइनस y² का टर्म दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से तो माइनस कॉमन लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो xy ये 3x² माइनस 2y², यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और तो कुछ आ नहीं रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये yz, जब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होते हैं, -3x² प्लस का हो गया, तो प्लस का मैं पहले लिख ले रहा हूँ, 3x² ये माइनस का हो गया, माइनस मेरा
वाली टर्म को बाहर लिख लिया। तो देखो 3x² माइनस 2y स्क्वायर 3x² माइनस 2y स्क्वायर, तो 100% गारंटेड थर्ड टर्म में भी ये वाला टर्म आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ तो 15x² माइनस 10y स्क्वायर का है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ का HCF क्या होगा 15 10 का 5, तो 5 कॉमन ले लो। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 5 बाहर लिख ले तो ये 5zx, और कॉमन लिए तो 5 का डिवाइड करेंगे 3x² माइनस 2y स्क्वायर। ये बाई है ना, कुछ जी सा लग रहा बाई। तो देखो 3x² माइनस 2y स्क्वायर 3x² माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ से भी 3x² माइनस 2y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं, इन तीनों टर्म में से 3x² माइनस 2y स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से फर्स्ट टर्म से तो ये बचा xy, ये बाहर चला गया, प्लस yz ये बाहर चला गया, प्लस के 5zx। तो ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन है ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सेकंड टर्म में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि ये कॉमन आएगा। बीच वाले मिडिल वाले टर्म में सेकंड वाले छठा टर्म में मिडिल वाले टर्म में ये सेम नहीं है। तो क्या अंतर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस का या माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का या माइनस का, सी माइनस का यहाँ प्लस का। साइन चेंज है, जब साइन चेंज हो तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे, सेम ब्रिंग डाउन मैंने कर लिया। सेकंड स्टेप में इसमें से माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस। और क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का पहले लिख लेते हैं, इस क्रम में लिख रहा हूँ, माइनस का भी है तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस का तो माइनस के सी स्क्वायर प्लस सी ए, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब समझ में आ गया, तीनों टर्म में ये अंडरलाइन आपको करनी नहीं है, समझाने के लिए सेम है, ये कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा, ए बी, सेकेंड टर्म से प्लस के बी सी है तो बी सी, थर्ड टर्म से ये बचा प्लस सी ए। बस ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में है 2x इंटू ए माइनस बी प्लस 3y इंटू 5a माइनस 5b प्लस 4z इंटू 2b माइनस 2a। तो कैसे होगा देखें, पहले तो कुछ कॉमन वॉमन है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो प्लस 5 कॉमन लिए यहाँ जाएगा, 5 3 जा 15, तो 15y हो जाएगा, और ये a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी। अगर इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो 2 4 जा 8z हो गया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, b माइनस a, जबकि हमें a माइनस बी चाहिए, साइन चेंज आ रहा है, तो यहाँ खाली प्लस का 2 ना लेके माइनस का 2 लेंगे, इसलिए मैंने इस पर छोड़ दी थी। यहाँ जब 2 का मल्टीपल माइनस 2 का माइनस प्लस 4 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 8z हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, तो प्लस ए को मैंने पहले लिख लिया और माइनस रिटर्न को भी। तो देखो a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से बचा 2x, सेकेंड टर्म से प्लस के 15y, और लास्ट टर्म से माइनस के 8z, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड। तो क्या करना होगा, इन सारे चार जितने भी टर्म देगा सब में से कुछ कॉमन सेम नहीं आ रहा होगा, तभी लिख रहा है ग्रुपिंग। तो हम 2 या 3 टर्म का ग्रुप बनाएंगे फिर कॉमन लेंगे, कैसे बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। देखो तीनों में से a कॉमन आएगा, तो यहाँ a नहीं आ रहा है। फर्स्ट 2 टर्म में a कॉमन आ रहा है, और लास्ट के 2 टर्म में हमें माइनस 3 दिखा है, तो शायद बन जाए। तो करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म से a कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या बचेगा a स्क्वायर, और a का प्लस a में डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 बचा, और इन दोनों टर्म से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 3 का डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस 3 में करेंगे तो प्लस के। तो अब दिख रहा है आपको, जो अंडरलाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, उसको आपको नीड नहीं है करने की, ये केवल समझाने के लिए कि ये दोनों टर्म सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कॉमन का मतलब पहले जो कॉमन आ रहा है लिख लो। अब ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, मतलब यहाँ आ गया, तो क्या बचा a, ये भी बाहर चला गया, यहाँ क्या अच्छा माइनस 3। तो बस यही इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a माइनस 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है 16 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। तो क्या हो गया, 16 a प्लस बी का होल स्क्वायर,
लास्ट के 2 टर्म में -4 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बचा। अब a प्लस बी यहाँ भी दिखाई, a प्लस बी यहाँ भी दिखाई, और क्या 4 और 16 का HCF 4 होगा तो 4, यानी कि कहने का मतलब 4 इंटू ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, 4 का डिवाइड इसमें करेंगे 4 बचा, और ये a प्लस बी का डिवाइड करेंगे इसमें तो a प्लस बी, और ये पूरा बाहर चला गया, बस क्या बचेगा, ये प्लस का लिया तो -1 और बचेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू ए प्लस बी, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4a प्लस 4b -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। हो सकता है आपको कुछ जल्दी जल्दी लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपको समझ में आया, जल्दी लग रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से कर दूँगा। आपको अगर जल्दी लग रहा तो थोड़ा और स्लो पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ओके, a रेज टू द पावर 4 -2a³ -4a + 8। तो सारे टर्म में से सेम, पहले हम ये देखेंगे सारे टर्म में से कुछ कौन है उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ नहीं आ रहा है, हाँ ये तो इसलिए इसे हम ग्रुप मेथड बोलते हैं ना। ग्रुप क्या करा हमने, इसमें 2 टर्म में से कुछ कॉमन लिया है ना, इन दोनों टर्म में से ग्रुप कॉमन लिया, फिर कॉमन लिया, ग्रुप कर करके कॉमन ले रहे हैं, इसलिए ग्रुपिंग कहलाता है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप ये बनाया। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ a रेज टू द पावर q। जो कॉमन लेंगे जितने टर्म है उसमें डिवाइड कर दो। तो a q का a4 में डिवाइड करेंगे a बचेगा, a q का इसमें डिवाइड करेंगे a q से a q कट जाएगा -2 बचा। जब फर्स्ट टर्म पूरा हो जाए कॉमन लेके तो सेकंड टर्म में से हमें वही चीज़ कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट में यही बचे जो यहाँ है। अब यहाँ देखो हम खाली 4 कॉमन ले लेते हैं, अगर मैंने लिख दिया 4 तो क्या बचेगा -a + 2, जबकि हमने देखा यहाँ a प्लस का है यानी कि अपोजिट साइन है। अब जो इस कंडीशन में नंबर के साथ एक माइनस कॉमन ले लो, यानी कि -4 कॉमन लिया। अब क्या होगा, -4 का इसमें डिवाइड करोगे तो -4 से -4 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो क्या चाहिए a -4 का +8 में डिवाइड करोगे, माइनस प्लस माइनस और 4 2 चाहिए। तो देखो a -2 सेम आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम यही कॉमन ले लेंगे a -2। फर्स्ट टर्म से क्या बचा a³, सेकंड टर्म से -4। तो बस इससे आगे सॉल्व होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं कंप्लीट हो गया। ओके, 9th में लिख देता हूँ, इसलिए बुक दिखा नहीं रहा, क्वेश्चन यहाँ लिख ही रहा हूँ। ab -2b + a² -2a। अब ग्रुप क्या लिया हमने, एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप बनाया, इसलिए ग्रुप कहलाता है। इसमें से साफ साफ दिखाई दे रहा है b कॉमन आ जाएगा, तो b कॉमन ले लिया, a -2। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली a। तो a का डिवाइड करेंगे a से कट जाएगा a -2। ये दोनों संख्या सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये ग्रुप आ जाएगा, सॉरी कॉमन आ जाएगा a -2। तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से b और सेकंड टर्म से +a, और ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, ये हो सकता है आंसर में a + b पहले लिखा हो, a -2, बहुत मतलब कहने का मतलब हो सकता है आपके बुक में आंसर ये लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं है। इनटू में चाहे पहले ये लिख लो चाहिए, और a + b ब्रैकेट में जानते हो, चाहे पहले a लिख लो बाद में भी, उससे कोई फर्क नहीं है। आप इतना ही छोड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आंसर देखता हूँ कैसे दिखा, उससे कोई फर्क नहीं है ना। आपको तो मेरे ध्यान आ गया तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप इतना ही छोड़ देंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, a -2 a + b। a -2 पहले लिखा हुआ है a + b, क्योंकि क्या होता है हम लोगों की आदत होती है a + b + a b c एक क्रम में लिख दें। तो कहीं पर लिख रहा तो c + a + b, तो हम लोगों की आदत होती है हिंदुस्तान में खास तौर पर a + b + c कि a b c d के क्रम में है ना, लेकिन ऐसी कोई नीड नहीं है। आप इतना भी छोड़ देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, मोबाइल गर्म हो गया क्या, ऐसा लग रहा है मेरे को। ab x² + मैं सोच रहा हूँ इस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ मोबाइल गर्म हो गया। चक्कर क्या है, AC इस रूम में लग नहीं रहा, और पंखे चलाओ तो आवाज़ आती है। तो मैं बिना पंखे गर्मी बैठ के बनाता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, समझ लो आप। पंखा चलाता हूँ तो आवाज़ आ जाती है, तो वीडियो साफ़ नहीं आती। उस दिन मैंने AC बनाई तो AC की भी आवाज़ आ जाती है, हद है। तो पंखे में इतनी गर्मी में पसीने से तर होके, इसे कहते हैं खून पसीने की मेहनत कर रहा। ओके, चलिए सुनिए। तो ab x² + 1 + x a² + b²। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। अब दिमाग काम कर रहा है, नहीं कर रहा तो नो प्रॉब्लम, सीधा मल्टीपल कर दो, फिर देखेंगे शायद काम करने लगे। दिमाग कहने का मतलब ए बी का ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म में मल्टीपल कर दो, तो क्या हो जाएगा, ab x² + ab। अब x का अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा, a²x + b²x। अब क्या दिमाग में आता है, ये इस वाले टर्म के साथ या तो ये इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, किसी एक को भी लिख लो, क्योंकि यहाँ ए बी दोनों में है तो कुछ ना कुछ किसी को लिख लो आ जाएगा।
तो मैंने इन दोनों टर्म को पास पास, इसे बोलते हैं रीग्रुपिंग। हम रीग्रुप कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करा, इसको हमने इसके पास लिख लिया ए स्क्वायर एक्स। और बाकी के दो टर्म क्या थे, एक तो बचा ए बी और ये बचा बी स्क्वायर एक्स। क्योंकि ऊपर हमने देखा चारों टर्म में से सेम संख्या कॉमन आ नहीं रही। फर्स्ट टू में से हम क्या करते, ए बी तो वही बच जाता, तो इसे तो बेकार। इसके बाद तो स्टेप ये एक ही बात है ना, तो इनमें से कुछ कॉमन नहीं रहता, तो हमने रीग्रुपिंग करा। हमने क्या करा, ए बी एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर एक्स लिख लिया, बी स्क्वायर एक्स भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं है। और बाकी जो टर्म बचे पास पास, तो हम इन फर्स्ट टू टर्म में देखो, एक तो हमें ए आता हुआ नजर आ रहा है, ए एक्स कॉमन आ गया, तो ए एक्स का डिवाइड करें, ए से एक कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा बी एक्स। इसमें डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स कट गया, ए से, तो बी एक्स प्लस ए बचा। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कॉमन, ओनली बी। जब बी का डिवाइड करेंगे तो ए बचा और बी से बी कट गया प्लस बी एक्स। अब यहाँ देखो ये संख्या सेम है, बी एक्स प्लस ए और ए प्लस बी एक्स सेम है। इसको चलो आपको समझाने के लिए कोई नीड नहीं है, 9th स्टैंडर्ड है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ ये वाला स्टेप तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, किसी को डाउट हो, तो इसलिए मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये है, तो देखो ए प्लस बी एक्स सेम है। नेक्स्ट स्टेप में हम ए प्लस बी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, इतना छोड़ दो कि बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी एक्स और बी प्लस ए एक्स। क्यों लिख दिया, यहाँ ए प्लस बी एक्स है तो उसको बी प्लस ए एक्स की फॉर्म लिख लो, या बी एक्स प्लस ए तो ए एक्स प्लस बी। लेकिन ऐसा भी छोड़ दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, पूरा सही है। ओके क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। छोटा सा लग रहा है, इसे भी रीग्रुपिंग करना है क्योंकि फर्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो क्या करें, ए स्क्वायर आप माइनस ए बी लिख सकते हो, उसके साथ माइनस ए बी भी। चलो मैं माइनस ए बी लिख लेता हूँ, प्लस ये दोनों पास पास और ये दोनों पास पास के लिए। तो फर्स्ट टू टर्म में हमने ए कॉमन आ गया, तो जो कॉमन है तो उसे डिवाइड कर देते हैं, तो ए माइनस बी बचा। अब यहाँ कह रहे सब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ a माइनस बी है और ये b माइनस ए। सेम करने के लिए क्या करेंगे, -1 कॉमन है क्योंकि साइन का अंतर आ रहा है। तो माइनस लिया तो डिवाइड करेंगे, माइनस ए प्लस का हो जाएगा, तो हमने प्लस का ए पहले लिख लिया, और माइनस का डिवाइड प्लस बी में करें तो a माइनस बी हो गया। तो ये दोनों सेम हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी कॉमन, यहाँ से a और फर्स्ट सेकेंड टर्म से -1 बचा। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब दिमाग में आता है, हाँ तो सर कुछ भी नहीं है, होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस माइनस का अंतर है, और नहीं भी होता प्लस भी होता मान लो तब भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ये ए एक्स है, बी एक्स है, प्लस बी वाई प्लस ए वाई, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी लगा दो, फिर बाकी बाद में देखेंगे। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये स्टेप केवल समझाने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू करेंगे तो 2ab एक्स वाई डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है किसी को ना समझे, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप लिख के समझा रहा हूँ। प्लस इसमें आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए की जगह क्या है बी एक्स, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है ए बाई, तो ए बाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू बी एक्स इंटू बी की वैल्यू ए बाई। तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, बी का बी स्क्वायर वाई का बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई। ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं कि 2ax by भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है ना। ए के बाद बी आता है, एक्स के बाद वाई, मैंने ऐसे लिख लिया। हो सकता है आप सीधे लिख सकते 2ax by, कोई फर्क नहीं है, सेम है। प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस 2ab एक्स वाई। तो हमने देखा -2ab एक्स वाई प्लस 2ab एक्स वाई सेम है, कैंसिल। तो अब ये 4 टर्म बचे। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये, और इसके साथ एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लिया मैंने, रीअरेंजमेंट कर लिया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये वाला टर्म बता लिया, वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या बचा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर। तो इन फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है कॉमन आ जाएगा।
ले लिए इन दोनों में, तो क्या बचा फर्स्ट टर्म से ए स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया यानी कॉमन में, तो क्या बचा प्लस, ये कुछ गड़बड़ कर दिया, बी स्क्वायर होना चाहिए था, हाँ बी स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर वो एक ही बात है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो बाहर चला गया, तो क्या बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये भी बाहर चला गया, कॉमन में चला गया, तो क्या बचा वाई स्क्वायर। और ये इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके क्लियर, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, कर देते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 ये है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। तो क्या करेंगे भाई, x का अंदर मल्टीपल कर दो, ए एक्स का करोगे तो ए एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस ए, क्योंकि तीनों टर्म में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा। अब क्या है, फर्स्ट 2 टर्म में देखो, एक तो a और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए से कैंसिल, ए बचा, ए से ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर से पावर 3 थी, 2 पावर कैंसिल, खाली एक्स बची। लास्ट 2 टर्म में हमने 1 कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस ए प्लस एक्स या एक्स प्लस एक ही बात है, बताया था आगे पीछे, यानी कि इस नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ आपकी मर्जी है, चाहे आप एक्स प्लस ए लिख लो चाहे ए प्लस एक्स, तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से ए एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया प्लस, तो ये क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट आपका हो गया। चलिए लेते हैं 14 में क्या है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको बुक इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन बस ये तो लिखा हुआ है, हाँ प्रिंटेड है, यहाँ बाहर से लिख रहा हूँ, इतने फर्क है इसलिए नहीं दिखा रहा। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लास्ट के 2 टर्म में से 2a माइनस बी की फॉर्म बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, अगर हम -5 कॉमन ले लें। तो -5 कॉमन ले लिया, -5 का -10 में डिवाइड कर 2 बचेगा 2a, -5 का माइनस प्लस 5b में करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 से 5 कट गया। अब 2a माइनस बी दिखाई दे रहा है, ये नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया, यहाँ से 2 पावर थी, 1 पावर चलेगी, तो क्या बचेगा, इससे 2a माइनस बी, ये पूरा बाहर चला गया, क्या बचा -5। अब बस इससे आगे ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। 15 देखते हैं, a इंटू ए माइनस 4 माइनस ए प्लस 4, तो क्या है, अभी इन लास्ट 2 टर्म में -1 कॉमन लेंगे। क्यों ले रहे, क्योंकि a माइनस 4 माइनस ए प्लस 4, साइन डिफरेंट है तो -1 कॉमन ले लो, तो प्लस का ये हो गया, ये -4, अभी दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं, सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप में a माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 4, और यही इसका आंसर हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी। इसमें वही है, 3 टर्म है और तीनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो नो प्रॉब्लम। क्या करें, माइनस का यहाँ से मल्टीपल और बाई का यहाँ से, तो माइनस ए बाई, माइनस प्लस माइनस बी और बाई का यहाँ से माइनस बी बाई प्लस ए बी। अब फर्स्ट 2 टर्म में हमने देखा वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये वाई माइनस ए, प्लस का बाई है माइनस का बाई, तो माइनस तो लेने नहीं पड़ेगा कॉमन, और बी कॉमन आ रहा है, तो बचा बाई, तो माइनस प्लस मतलब माइनस बी का इसमें डायरेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और बी से बी कट गया, तो माइनस ए। हमने देखा बाई माइनस ए सेम है, ये जो अंडरलाइन करिए, ये नेक्स्ट टर्म में कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म से बाई बचा, सेकंड टर्म से माइनस बी, और ये इसका फैक्टर हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और किसी मेथड से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।